लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स में तमाम ग्रुप्स, पीरियड्स, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज फाइंड अप कर ली थी। आज चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम फाइंड अप करें। December 15, 2020, चैप्टर नंबर 4, नाम है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। चलिए मेटल्स की हम बात करें तो chemical substances खास तौर पे एलिमेंट्स that are electropositive in nature, वो केमिकल सब्सटेंसेस, वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हो, वो क्या कहलाते हैं? मेटल्स। ठीक है जनाब। metals lose their valence electrons and form cations। जैसे कि एग्जांपल्स में हम कई एग्जांपल्स दे सकते हैं। सोडियम एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन 1 मोल यूज करता है, बनाता है सोडियम आयन। एल्युमिनियम एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है 3 मोल, बनाता है एल्युमिनियम आयन। आयरन एक मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 चार्ज रखता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके 3 मोल +3 चार्ज रखता है। ये सब की सब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं किनकी? कैटायंस की। उम्मीद है यहाँ तक की बात आप सबको क्या होगी? क्लियर, जो कि हम पुराने चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। मार्कर नीचे
Metals are solids and the only liquid metal present in periodic table is mercury. Hg हाइड्रोगायरो इसका सिंबल। ठीक है जनाब, इसी के साथ साथ metals are malleable. Malleable means they can spread into sheets, यानी इनकी परतें बनाई जा सकती हैं, इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, इनको शेप वाइज किया जा सकता है। मैलेबिलिटी कहलाती है प्रॉपर्टी। ठीक है, metals are ductile, यानी दे कैन ड्रॉन इनटू वायर्स, इनसे तारे बनाए जा सकते हैं। ठीक है जनाब, मोस्टली पीरियोडिक टेबल में मेटल्स ही मौजूद हैं, चाहे वो फैमिली ए के मेंबर्स हो या वो फैमिली बी के मेंबर्स। सही है जनाब। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये अच्छी कंडक्शन कर सकते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है जनाब, they form basic oxides, और बेसिक ऑक्साइड्स की डेफिनेशन क्या है? The chemical substances, the binary compounds of oxygen कह सकते हैं। बाइनरी मीन्स टू, यानी एक एलिमेंट ऑक्सीजन होगा और दूसरा एलिमेंट इन मेटल्स में कोई होगा, जब इसे बाइनरी कह रहा है। मैं बता दूंगा ये द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन which when react with water form bases। सोपी लाइक सब्सटेंस समझ लें आप फिलहाल, बाद में समझाएंगे इनकी टेक्निकल डेफिनेशन। तो यहाँ वर्ड बाइनरी से मुराद है टू, कंप्यूटर वाले बच्चों को थोड़ा पता होगा। यहाँ टू से मुराद है पर्टिकुलरली टू एलिमेंट्स। कल भी हमने ये वर्ड सुना था, कल हमने सिर्फ इनका नाम ले लिया था। ठीक है, तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन का मतलब टू एलिमेंट्स कौन कौन से? एक एलिमेंट ऑक्सीजन, दूसरा एलिमेंट मेटल, और जब ये पानी से रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे बेसिस,
और बेसिस क्या होती हैं फिलहाल ये समझ लें। सोप लाइक सब्सटेंस, जब मैं चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगा तो इनकी टेक्निकल डेफिनेशन समझाऊंगा, ठीक है। इनकी एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि साबुन जैसी चीजें समझ में, ठीक है, वो बेस होती है। और इनकी एक्चुअल डेफिनेशन में इनके हाइड्रोक्साइड्स वगैरह शामिल है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम ये कह सकते हैं periodic table majorly contains metals, both in family A and family B। यानी चाहे वो ग्रुप 1A हो, 2A हो, कुछ एलिमेंट्स 3A के हों, कुछ एलिमेंट्स 4A के हों, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स, एक एलिमेंट 5A का भी चलेगा भाई। बाकी फैमिली बी के अंदर पूरा फैमिली बी, ये सब के सब मेटल्स ही हैं। तो यहाँ पे मेटल्स की मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं माइंड। इसके बाद हम बात करेंगे मेटलॉइड्स। लेकिन अब आइए बात करते हैं मेटलॉइड्स की। इनकी डेफिनेशन से वाज़ेह है, those chemical substances which possess both metallic and non-metallic properties या characteristic। ठीक है, आपके पास क्या कराते हैं मेटलॉइड्स। इनमें भी ग्रुप वाइज कई कैटेगरीज हैं। जैसे ग्रुप 3A में हमारे पास जो मेटलॉइड है वो है बोरॉन, ठीक है। ग्रुप 4A में हमारे नाम कर देता हूँ। ग्रुप 4A में हमारे पास जो मेंबर्स हैं उनमें शामिल है सिलिकॉन, एंड जर्मेनियम। ठीक है ना। ग्रुप 5A में हमारे पास शामिल हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी को स्टेबियम भी कहते हैं, कई बार बताया, एसपी इसका सिंबल है। ग्रुप 6A में शामिल हैं टेलुरियम, सेवन ए में शामिल हैं एस, टिटाइन, एटी,
ठीक है जनाब। पोलोनियम इस तरह टोटल 8 metalloids are present in periodic table. एक प्रॉपर्टी इनकी, they form amphoteric oxides. एम्फोटेरिक मतलब बोथ एसिडिक एंड बेसिक, यानी वो बाइनरी कंपाउंड्स ऑक्सीजन के जो एसिडिक भी हों और बेसिक भी हों। बेटा यहाँ पे आपके पास मेजर प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की मेटल्स की होती हैं ख़त्म। चलिए लेट हो गया थोड़ा। जिन बच्चों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उन्हें बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ये चैप्टर नंबर 4 की ही कंटिन्यूटी है। हमने नॉन मेटल्स के बारे में मालूमात हासिल की अपने प्रीवियस लेक्चर में, और हमने मेटल्स और मेटलॉइड्स की मालूमात हासिल की अपने आज के लेक्चर में। इसके बाद हम चैप्टर को इख्तिताम की तरफ लेकर भी जाएंगे कुछ 4 प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, अगर आज वक्त मिला तो, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक फिर इस चैप्टर का रिव्यू भी करेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा और कैसे कैसे पढ़ा। अब तक आपको बताया जा सकता है कि अब तक आपने इस चैप्टर में डॉबीनर्स का लॉ ऑफ ट्राइएड, न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉदरमेयर की क्लासिफिकेशन, मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, उसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स लिख के पढ़े हमने बोर्ड पे ये। इसके बाद उसमें कह सकते हैं आप, अगर हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद, तो उसमें हमने पीरियड्स के ट्रेंड्स पढ़े। शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, 2 शॉर्ट पीरियड कौन से हैं, लॉन्ग पीरियड्स कौन से हैं, और लॉन्गेस्ट पीरियड और इनकम्प्लीट पीरियड जो कि अब तक जारी और सारी है वो कौन सा है। ठीक है जनाब। इसी के साथ साथ हमने फिर फैमिली ए जो कि रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल एलिमेंट्स हैं, फैमिली ए ग्रुप 1 से लेके 8 तक, जो कि खासा इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके चैप्टर 4 का। 1 बाय 1 तमाम ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ी, उन एलिमेंट्स के बारे में नो हाउ जानी, सबके नाम सुने, उनके सिंबल्स देखे। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेजर जिसे कहते हैं कंक्लूडेड फॉर्म हमने समझी। इंशाल्लाह आगे क्लासेस में जब आप पढ़ेंगे और कोर्स कंटेंट मॉडिफाई होता है जो रहता है, उस बिहाफ पे आपको वो पढ़ने की भी सआदत हासिल होगी। नॉन मेटल्स के बारे में हमने कल पढ़ा था उनकी प्रॉपर्टीज के साथ। आज हमने मेटल्स से कहानी स्टार्ट की और मेटलाइट्स के बारे में कुछ पढ़ा। ठीक है जनाब। अगर ये बातें समझ आई हैं तो मुझे थम्स अप शो करिए। मोहम्मद जावेद, महक, सही है। तो मैं जरा इसकी पिक्चर ले लूँ तो कहानी आगे बढ़ा।
चलिए जनाब, कहानी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। कहानी आगे बढ़ाने से ज़्यादा ये चलिए जनाब, कुछ ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। बेटा कुछ काम की बातें सुनते चले। हम जानते हैं ये है हमारा प्रोडक्ट टेबल। ये हमने रैंडम सा नक्शा बना लिया प्रोजेक्ट टेबल का। इसमें एलिमेंट ज़्यादा सी बातें नहीं लिखी है, उसे स्केच बना रहा है, ठीक है, समझाने के लिए। हमें ये बात पता है कि जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये हैं पीरियड्स, ऐसे ही। और हमें ये बात पता है ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं तो याद है ना, 1A 2A मैंने इनका ग्रुप वाइज, हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो, बहुत बारीक लिखा है मैंने, लेकिन मैंने बता दिया आपको, ये रिकॉर्ड कर दिया कि एलिमेंट्स मौजूद हैं प्रोजेक्ट टेबल में, ठीक है। अब जो हम ट्रेंड्स पढ़ने वाले हैं वो प्रोजेक्ट टेबल के ही ट्रेंड्स हैं। हमें ये बात पता है कि जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में, ये बराबर होते हैं नंबर ऑफ पीरियड के, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रो के। यानी अगर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद हैं, तो इसका जो शेल है, सपोज पहला शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, के शेल जिसे मैं कह रहा हूँ, तो ये 1 दर हकीकत इस 1 के इक्वल है, ठीक है ना। और जो हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी किसी भी आखिरी शेल के आखिरी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं,
ये बराबर होते हैं ग्रुप नंबर के। ठीक है, यानी अगर ये ई लिखा है ई और यहाँ लिखा है 1, तो ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ये इस ग्रुप से होगा। ठीक है, ये बातें समझ आई तो मुझे थम्स अप शो करें ताकि मैं आपको ट्रेंड्स के बारे में बताऊं। फिर मुझे सबका थम्स अप शो नहीं हुआ। जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। इसका मतलब प्रोडक्ट टेबल को पढ़ने के दो तरीके हैं। एक मैंने जब पहले बताया आपको, एक टॉप टू बॉटम, सही है। इस ट्रेंड को कहते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। यानी जब भी प्रोडक्ट टेबल को देखेंगे तो ऊपर से नीचे की जानिब देखेंगे। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स आप पढ़ेंगे वो ऊपर से नीचे की जानिब पढ़ेंगे। हम हमेशा कहते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। हम नहीं कहते फ्रांसियम, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम। बात समझ में आ रही है? फिर आपके पास ऑनवर्ड्स सोडियम, लिथियम, उल्टा नहीं पढ़ते हम, हमेशा ऊपर से नीचे की जानिब पढ़ते हैं। ठीक है, एक ट्रेंड तो ये हो गया। दूसरा ट्रेंड है प्रोडक्ट टेबल को पढ़ने का, यानी इस नक्शे को पढ़ने का लेफ्ट टू राइट, यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की जानिब। हमेशा हम कहते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। हम ये नहीं कहते हैं नियॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उल्टा नहीं पढ़ते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये लेफ्ट टू राइट इन अ हॉरिजॉन्टल रो यानी पीरियड कहलाता है। पूरा पढ़ने का तरीका ये, लेफ्ट टू राइट इन अ हॉरिजॉन्टल रो या इन अ पीरियड कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है भाई, इसका मतलब ये है वर्टिकल ट्रेंड और ये है हॉरिजॉन्टल ट्रेंड। तो प्रोडक्ट टेबल को पढ़ने का तरीका कितने पैटर्न्स पे? घर में बैठे बैठे पुकारे, दो पैटर्न्स पे। कितने पैटर्न्स पे? दो पैटर्न्स पे। मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोग, लेकिन आप घर में अपनी आवाज निकाल सकते हैं। कितने पैटर्न्स पे बच्चों? दो पैटर्न्स पे। ये बात समझ में आ गई? एक है ऊपर से नीचे पढ़ने का तरीका, यानी जिसे हम कहते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जिसे वर्टिकल ट्रेंड भी कहते हैं। और दूसरा है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यानी अगर मैं पहला पीरियड देख रहा हूँ तो मैं लेफ्ट टू राइट देखूंगा, अगर मैं दूसरा पीरियड देख रहा हूँ तो भी मैं लेफ्ट टू राइट देखूंगा, अगर मैं तीसरा पीरियड देख रहा हूँ तो भी मैं लेफ्ट टू राइट देखूंगा। समझ आ रही है बात? इस लेफ्ट टू राइट ट्रेंड को हम हॉरिजॉन्टल ट्रेंड भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो मुझे मेरे 3 काउंट पे थम्स अप शो करिएगा, एक साथ 3 काउंट पे, 1 2 3। वर्दा, जहरा, एमन, उमर, अरसलान, तैयबा, सुमैया। आप लोगों के बेटा मुझे रिस्पॉन्सेज नहीं है, क्या बात समझ नहीं आई है? एमन, उमर, अरसलान, तैयबा, सुमैया, आयशा। बेटा क्या आप लोग नहीं, मतलब ये बहुत देर में रिस्पॉन्स आया, क्या मौजूद नहीं है आप लोग? चलिए, अब हम बात करने वाले हैं कुछ ट्रेंड्स की, जरा तवज्जो दीजिएगा। सही है, एक टर्म होती है एटॉमिक रेडियस। रेडिया प्लूरल है रेडियस का। सही है, और रेडियस क्या होता है? किसी भी सर्किल के अंदर
जो बीच वाला पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ एक्सिस, ये पोकेमॉन बॉल नहीं बनाई बेटा मैंने, ये मैंने बनाया एक डायमीटर, सही है। और डायमीटर का हाफ, यानी अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं दोबारा से, किसी डायमीटर का हाफ ऑफ अ डिस्टेंस क्या कहलाता है सर्किल के अंदर, उसका रेडियस, ठीक है। तो फिर एटम का रेडियस क्या होगा, इसे एटॉमिक रेडियस भी कह सकता हूं, है ना। तो एटम की रेडियस की डेफिनेशन है द हाफ डिस्टेंस of bond length between two similar atoms closely bonded with each other is called atomic radius. रेडियस सिंगुलर है तो हमने सिंगल पैटर्न पे डिफाइन कर दिया, यानी सर बहुत मुश्किल हो गई डेफिनेशन, आइए समझा देते हैं। सपोज ये हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और ये बहुत करीब करीब बॉन्ड ले जाए, ठीक है, बिल्कुल बराबर बराबर बॉन्ड ले जाए, ये इनके न्यूक्लियस हैं, और ये इनके दरमियान पाया जाने वाला बॉन्ड है। तो उसकी जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड लेंथ। अगर ये लाइन मेरी बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसकी जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड लेंथ, सही है। तो कह रहे हैं हाफ ऑफ अ डिस्टेंस, यानी इस बॉन्ड लेंथ का आधा डिस्टेंस किसी एक तरफ से लेना है, सही है। ये क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस, यानी जो लाइन है उसका आधा ले लें, चाहे इधर ले लें चाहे इधर ले लें, वो क्या कहलाएगा, उस किसी एटम का, सिंगल एटम का एटॉमिक रेडियस। शर्त ये है कि दोनों एटम सिमिलर हो, यानी एक जैसे हो, उनका न्यूक्लियस एक जैसा, वरना फिर बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन ये नहीं है। यहाँ तक की डेफिनेशन समझ में आती है तो मुझे थम्स अप शो करें। है भाई, the half distance of bond length present between two similar atoms closely bonded with each other is called atomic radius. एटम का रेडियस बिल्कुल सर्किल की तरह देखिए आधार है, सही है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी है प्रीवियस, जो आपको मैथमेटिक्स के थ्रू मिलती है ना, उसके बाद ज्योमेट्री से मैं डायरेक्ट डेफिनेशन पे आया हूँ उसके एटॉमिक रेडियस की, सही। सबसे पहला ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस। अब ये देखना है कि प्रोडक्ट टेबल में एटॉमिक रेडियस बढ़ता है या कम होता है। तो पढ़ने के दो तरीके हैं, एक टॉप टू बॉटम और एक लेफ्ट टू राइट, है ना। तो आइए एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड देखते हैं। ग्रुप ट्रेंड, कहा जाता है टॉप टू बॉटम in a vertical column of periodic table
ऊपर से नीचे आते वक्त number of shells increase in the atomic structures. अच्छा मैं डायरेक्ट बता रहा था, सॉरी. In a group of periodic table, atomic radii increases. एटॉमिक रेडियाई बढ़ती हैं. उसका सवाल है वाई. तो वैसे तो इसका बहुत बड़ा जवाब भी है, लेकिन आप लोग सादा सा समझिए कि नंबर ऑफ shells increase in atomic structures. आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर दी. आप कह रहे हैं कि एटम के रेडियस बढ़ते हैं जब हम वर्टिकली प्रोडक्ट टेबल को पढ़ते हैं. आइए समझाता हूँ. देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1. इसके पास एक ही शेल है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो इसका हाफ ऑफ अ डिस्टेंस कितना हो गया, इतना हो गया. यहाँ तक सही. पर अगर हम लिथियम की बात करते हैं, मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ, ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ. सही. बाकी सब ग्रुप में भी ऐसा ही होगा. तो इसका एटॉमिक नंबर है 3. तो सपोज 3 प्रोटॉन मैंने लिख दिए. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद वाले शेल में एक और इलेक्ट्रॉन. तो आप देखिए क्या फासला बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा. पहले इतना था, अब बढ़ गया थोड़ा सा. देखिए आपको रेड लाइन बढ़ती हुई नजर आ रही होगी. ठीक है. ये मैंने यहाँ की और यहाँ की बात की. हाइड्रोजन लिथियम. इसके नीचे सोडियम की एग्जांपल समझ लें और बढ़ जाएगा एटॉमिक रेडियस. इलेवन प्रोटॉन्स. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पढ़ा था आपने. दूसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. तो इस तरह 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 11 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10. अभी एक बाकी है, तो एक और शेल आएगा. सॉरी मैंने मिला दिया ऊपर वाला, माधव. तो आप देख रहे हैं कि एटम का रेडियस जब हम प्रोडक्ट टेबल में ऊपर से नीचे की जाने पा रहे हैं तो बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जब हम एटम के रेडियस की बात कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम हमारे पास आते आते ये नंबर चेंज हो रहे हैं. यानी ये नंबर होते हैं पीरियड्स और ये किसके बराबर होते हैं, शेल्स. शेल्स. तो एटम का स्ट्रक्चर के अंदर जब हम प्रोडक्ट टेबल को मर्ज करेंगे तो ऊपर से नीचे आते हुए शेल्स बढ़ते जा रहे हैं. इसकी वजह से न्यूक्लियस से लेकर आखिरी शेल तक का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है. तो ये ग्रुप ट्रेंड है ऊपर से नीचे आते वक्त एटॉमिक रेडियस का. कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, वो मुझे थम्स अप शो करें. ठीक है. और हमने पहले ग्रुप की एग्जांपल यूं दी क्योंकि वो सबको तकरीबन याद ही है. तो आपको नजर भी आ गया कि शेल्स भी बढ़ रहे हैं. और हमने यही बात लिखी है भाई, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं. इसका एक ट्रेंड बाकी है एटॉमिक रेडियस का. हमारा मेजर टॉपिक है एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक रेडियस सिंगुलर फॉर्म में. उसका ग्रुप ट्रेंड हमने पढ़ लिया है. अब किसकी बारी है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड की यानी पीरियोडिक ट्रेंड की. कोई मुझे बताएगा इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या होगा. भाई ऊपर से नीचे आते वक्त एटम का रेडियस इंक्रीज हुआ. घर में बैठे बैठे पुकारे. उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाते हुए एटम का रेडियस क्या होगा, डिक्रीज. अगर एक तरफ बढ़ा है ऊपर से नीचे आते वक्त, तो उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे जाते वक्त क्या होगा, कम होगा. ठीक है. तो हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट इन अ horizontal row,
periodic table, atomic radii decreases. सवाल है भाई ऐसा क्यों हो रहा है? इसका भी काफी तफसीली जवाब है, लेकिन आपके लेवल पे इसको हम सादा रखेंगे। हम कहेंगे बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। छोटा सा आंसर इसका। अब सवाल ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? द चार्ज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे? अगर आपको पता हो तो उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे जाते हुए हमारे पास शेल तब्दील नहीं हो गए, शेल 2 है, तो अगर मैं सेकंड शेल की बात कर रहा हूँ चलता रहूंगा सेकंड पीरियड के अंदर, थर्ड शेल की बात कर रहा हूँ थर्ड पीरियड में चलता रहूंगा, है ना? तो शेल तब्दील नहीं होगा। अलबत्ता न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता रहेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, दोबारा लिथियम से एग्जांपल दूंगा। लिथियम है 3, इसके न्यूक्लियस में 3 पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं। इसका स्ट्रक्चर हम फिर ड्रॉ कर देते हैं, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। पर इसके बराबर में जो बेरिलियम है उसके पास एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो अब वो ज्यादा अच्छी अट्रैक्शन करेगा, लेस अट्रैक्शन टू इलेक्ट्रॉन्स। जो अपने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जो 3 प्रोटॉन वाला, उन्हें कम अट्रैक्ट करेगा। पर जो 4 प्रोटॉन वाला है उसमें भी 2 ही शेल्स हैं। आप देख रहे हैं इनमें शेल सेम है, शेल तब्दील नहीं हो रहे हैं। तो मैं खुद बना रहा हूँ, थोड़ा सा साइज छोटा हो जाएगा किसका? बेरिलियम का। और इस तरह ये साइज मजीद और शदीद छोटा होता रहेगा, यानी रेडियस कम होता रहेगा जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते रहेंगे। लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन का साइज और श्रिंक होगा, कार्बन का और छोटा होगा। यानी अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में से बनाना चाहूँ तो अगर पहला रेडियस इतना बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा, तीसरा और, सही है। ये सपोज लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। तो इनके रेडियाई लेफ्ट टू राइट जाते हुए कम होते रहेंगे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर शेल सेम है। मैंने एक ही सर्किल बना दिया समझाने के लिए एक सर्किल बनाया, ठीक है। वरना फिर ये बोर्ड एंड है, हम चलते रहेंगे एग्जांपल देखते रहेंगे कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडिया क्या होते रहेंगे, डिक्रीज। तो यहाँ पे आपका कंटेंट होता है वाइंड अप। अभी 3 टॉपिक्स, छोटे से टॉपिक्स रहते हैं इसी तरह के ट्रेंड्स के। आज हमने सिर्फ एटॉमिक रेडियस का या एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड्स पढ़े। हर टॉपिक के साथ 2 ट्रेंड्स हैं, ग्रुप ट्रेंड और प्रोडक्ट ट्रेंड। अगर एक ट्रेंड में कोई चीज इंक्रीज होती है तो दूसरे ट्रेंड में क्या होगी? डिक्रीज। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो बस 3 आपके कंटेंट रहते हैं जिसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शामिल है। वो भी हम इसी तरह पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान।